हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग गॉस 3 पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला। यहाँ पर हमें गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है और उसकी हेल्प से इस इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे। लिखें आप सोल्यूशन। इंटीग्रेशन हमें क्या दिया है, जो भी इंटीग्रेशन दिया है लिखें आप गिवन इंटीग्रल। इंटीग्रल जो भी दिया है उसे हम आई मान लेंगे। और ये है, देखिए यहां पर 0 to 1 1 प्लस 2x की पावर 1/2 dx। यहां पर हमें गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले का यूज करना है। और गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 होती है। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 नहीं है, तो सबसे पहले उसे हमें -1 से 1 में बदलना पड़ेगा। उसी के बाद हम यहाँ पर गॉस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, -1 से 1 लिमिट पर ही गॉस फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए, -1 से 1 लिमिट करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। पुट x इक्वल b माइनस a/2 u और b प्लस a/2। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी इंटीग्रेशन a to b fx dx को -1 से 1 में बदलने के लिए, ये कोई सा भी इंटीग्रेशन हो इस तरह का, उसकी लिमिट -1 से 1 लाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। ये फिक्स है। देखिए, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद a से b की लिमिट किस में बदल जाएगी? -1 से 1 में। चलिए, यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है? a का मतलब लोअर लिमिट, b का मतलब अपर लिमिट। थोड़ा सा ध्यान रखना, लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? 1। तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 है। 1 माइनस 0/2 u प्लस 1 प्लस 0/2। साइड में आप लिखें यहाँ पर, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 0 और b की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। a का मतलब लोअर लिमिट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन होता है किसके लिए? इंटीग्रेशन a to b fx dx के लिए। तो यहां पर आप कंपेयर कीजिए तो ab की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए, इसको आप फाइनली सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां पर u/2 प्लस 1/2। आप डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों तरफ, तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 du। तो देखिए, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है और सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद इंटीग्रेशन की फॉर्म बदल जाती है। छोटी क्लासेज में भी आपने, है ना, 12th क्लास में भी आपने सब्स्टिट्यूशन लिए हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखिए, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, सपोज कीजिए लिमिट कितनी है? 0 से 1। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूशन लेते थे? वहां पर इस तरह का एक सब्स्टिट्यूशन लेते थे, tan इनवर्स x इक्वल u। फिर उसके बाद देखिए, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते थे, ये मिलता था। और इससे ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाता है? लिमिट आप देखिए, 0 पे तो u की वैल्यू 0, 1 पे tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, और यहाँ पर tan इनवर्स x को हम u लिखेंगे, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किस में बदल जाएगा? du। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन इस तरह से बदल जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन से होता क्या है? लिमिट भी चेंज हो जाती है, फंक्शन भी बदल जाता है। हमें चाहिए -1 से 1 लिमिट, और -1 से 1 लिमिट के लिए हमने इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लिया है। चलिए, इससे क्या होगा? इंटीग्रेशन बदल जाएगा। किस तरह से? लिखें आप, देयरफॉर आई इक्वल, लिमिट क्या हो जाएगी? -1 से 1। ठीक है, आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर x इक्वल 0 पर अगर u की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल 0 पे तो u की वैल्यू -1 मिलेगी, और x इक्वल 1 पर, ये x की लिमिट है, x इक्वल 1 पर u की वैल्यू निकालोगे तो वो 1। तो देखिए, x इक्वल 0 पर u की वैल्यू -1 और x इक्वल 1 पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो लिमिट पहले 0 से 1 थी और अब हो जाएगी -1 से 1। और ये वैल्यूज आपको चेक नहीं करना कि x इक्वल 0 पे कितना मिल रहा है u का मान, है ना। आपको तो डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट क्या करना है? -1 से 1।
क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको -1 से 1 लिमिट मिल जाती है, 100% मिलेगी, इसलिए आपको चेक करके टाइम खराब नहीं करना। चलिए, तो यहाँ पर लिमिट हो गई -1 से 1। फंक्शन आप देख सकते हो 1 + 2x, 1 + 2x, तो ये रही x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u + 1, u + 1। ठीक है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, पावर कितनी है 1/2, और साथ में क्या है देखिए dx। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर -1 से 1 लिमिट हो गई। अब हम यहाँ पर गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समाकलन भी देखिए छोटा बना लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को काफ़ी बड़ा बना दिया था, ये लीजिए। अब यहाँ पर आगे हम इसे सोल्व करेंगे और देखिए dx, यहाँ पर dx की जगह क्या रखना है 1/2 du, तो ये भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा 1/2 du। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस x का सब्स्टिट्यूशन हमने एक न्यू वेरिएबल u में लिया है, x को हमने एक न्यू वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन था x का अब बन जाएगा u का फंक्शन, और साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया देखिए u का फंक्शन। तो यहाँ भी देखिए u लाना था, इसलिए dx को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। dx की वैल्यू कितनी है ये देखिए आप, du/2। तो चलिए इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह का चेंजेज आता है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, -1 से 1, ये हो जाएगा u + 2 की पावर 1/2, और जिसे सिंपली हम यहाँ पर देखिए ये भी कह सकते हैं √u + 2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए -1 से 1 लिमिट है, ये है u का फंक्शन। इंटीग्रेशन के भीतर जो भी u वाली टर्म्स हैं उसे आप u का फंक्शन लीजिए और किससे डिनोट कीजिए, फाई ऑफ u से। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें फाई ऑफ u मिल गया है, और लिमिट भी -1 से 1 तक की है। और ये जो भी फाई u आप लो, देखिए आपने इस वाली टर्म को, इस टर्म को क्या कहा है, फाई ऑफ u। ये बात आपको यहाँ साइड में मेंशन करना है, वेयर फाई ऑफ u इक्वल √u + 2। तो ये थोड़ा सा आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा, है ना। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, √। तो यहाँ पर देखिए फाई ऑफ u ये है। अब आपने देखिए ये वाला जो रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले आपको बताए हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1 थी, और यहाँ पर फाई u था और du था। तो इसका रिजल्ट क्या होता है देखिए 3 पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप गॉस फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट अब क्या हो गई, -1 से 1 लिमिट हो गई। और एडवांस में यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवांस में -1 से 1 दे दी जाती तो फिर ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फिर सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 हो गई है, और गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 से 1 फाई u du क्या होता है, W1 फाई ऑफ u1, W2 फाई ऑफ u2, और W3 फाई ऑफ u3। हमने यहां पर किसका यूज किया है, गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले का। तो लिखें आप, साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाय गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूला। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना था, देखिए क्लियर दिया हुआ है ना, यूज गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन ये रहा और इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये 5/9 होता है, और यहाँ पर ये जो u की वैल्यू है u1 कितना होता है, -√3/5 प्लस W2 की वैल्यू होती है 8/9, u2 होता है 0, ये होता है W3 होता है 5/9, और u3 की वैल्यू होगी यहाँ पर प्लस में 3/5।
तो देखिए गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले में ये जो W1 W2 W3 और U1 U2 U3 की जो वैल्यूज है ये फिक्स है। सभी क्वेश्चंस में आपको यही वैल्यू यूज करना है जब आप 3 पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। तो 3 पॉइंट फॉर्मूले के लिए ये जितने भी देखिए W1 W2 W3 और U1 U2 U3 है, इनकी वैल्यूज फिक्स है। W1 की वैल्यू 5/9, W2 की ये, W3 की ये। इसी तरह से U1 U2 U3 3 पॉइंट फॉर्मूले के लिए ये वैल्यूज फिक्स है। सभी क्वेश्चन में आपको इस तरह की वैल्यूज यूज करना है 3 पॉइंट फॉर्मूले के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमें जितने भी ये 5 फंक्शन हैं ये अननोन है, ये जितने भी 5 फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन इस तरह से है, हमें सबसे पहले -√3/5 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, हम इसको फीड कर लेंगे, देखिए स्टोर कर लेंगे, और इसको स्टोर करते हुए इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम 0 स्टोर करेंगे, 0 स्टोर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम √3/5 स्टोर करेंगे कैलकुलेटर में और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये ऑपरेट करना आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसे फीड कर लेते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट, नहीं माइनस के बाद रूट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 3/5, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये जो भी है स्टोर हो जाएगा किस में, हम एक्स में स्टोर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए यू वाला ऑप्शन नहीं होता, इसमें यू वाला सिंबल कहीं नहीं होता, तो हम एक्स में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक्स है। तो देखिए दिस वैल्यू स्टोर इन एक्स। तो देखिए कैलकुलेटर पे इस तरह से देखने को मिलेगा, और कैलकुलेटर में अगर आपको -√3/5 लिखना है तो देखिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसको आप इस तरह से लिखें, फिर ये किस में स्टोर हो जाएगा, देखिए एक्स में, ठीक है। इस तरह से, इस तरह का डिस्प्ले आपके इस कैलकुलेटर पे होगा, है ना, दिस स्टोर इन एक्स। फिर देखिए हम ऑन प्रेस कर देंगे। अब हमें ये फंक्शन लिखना है, तो ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम रूट दबाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यू की जगह हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं क्योंकि इसमें यू वाला सिंबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रूट के बाद ब्रैकेट और फिर उसके बाद अल्फा के साथ x और +2 ब्रैकेट क्लोज। हमने देखिए ये फीड कर लिया है, ये फंक्शन लिख लिया है। अब हम जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी किस तरह से, देखिए आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है 1/2, ये 5/9, और -√3/5 पर इस फंक्शन की वैल्यू मिली है 1.10698। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को मैंने डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक फिक्स कर रखा है, तो ये जो भी रिजल्ट देगा वो डेसिमल के बाद 5 रिजल्ट है ना, 5 प्लेस तक देगा। चलिए ये हमने लिख लिया है, और उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर 8/9। देखिए 0 पर वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी, आप 0 यहाँ पुट कीजिए। फिर भी √2 की वैल्यू क्या होती है ना, 1.414, लेकिन आपको पता नहीं तो आप निकाल लीजिए। अगली वैल्यू निकालनी है किस पे, 0 पे। फंक्शन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, AC का बटन प्रेस करना है। AC का बटन प्रेस करने से प्रीवियस कैलकुलेशन डिलीट नहीं होगी, यानी जो फंक्शन आप पहले लिख चुके हो उसे वापस नहीं लिखना है। हालांकि आप यहाँ तो वापस लिख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है, लेकिन कभी कभी जब बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो उसे वापस लिखने में देखिए टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप AC का बटन प्रेस करें, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। इस पर वैल्यू निकालना है तो अब हम 0 फीड कर लेते हैं, 0 स्टोर इन x। उसके बाद रिप्ले का जो ऊपर वाला बटन है उस पर जाएंगे, फंक्शन तक पहुंचेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें 1.41421। वैसे ही √2 की वैल्यू होती है। आगे बढ़ें, अगला है देखिए 5/9, और यहाँ पर इस बार हमें √3/5 स्टोर करना है। AC का बटन हम प्रेस करेंगे, AC बटन प्रेस करने से ये डिलीट नहीं होगा फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं √3/5, तो रूट ब्रैकेट 3/5 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ स्टोर x में स्टोर हो गया। रिप्ले बटन से फंक्शन तक जाएं, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1.66571 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिला है। आगे हम बढ़ेंगे, 1/2 साथ में है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, इक्वल के बाद 1/2, इक्वल 1/2, और ये लीजिए ब्रैकेट, और यहाँ पर देखिए 5/9,
5/9 को हम इससे मल्टीप्लाई करें। चलिए इसको तो हम एक साथ सोल्व कर लेंगे। ये जो भी टर्म है देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से एक बार में सोल्व हो जाएगी। अब देखिए फंक्शन का कोई काम नहीं है, हमें प्रीवियस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। अब आप ऑन प्रेस कर सकते हो। जैसे आप ऑन प्रेस करोगे तो इसकी जो मेमोरी है, जो प्रीवियस कैलकुलेशंस की जो मेमोरी है वो डिलीट हो जाती है। चलिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो एक साथ हम निकाल सकते हैं। देखिए 5/9 को आप ब्रैकेट में लिखें, इसको ब्रैकेट में लिखना है, फिर ब्रैकेट 1.10698 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 8/9, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1.41421 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में 5/9 और फिर उसके बाद देखिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.66571 और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो रिजल्ट मिला है हमें, किस तरह से मिला है, 2.79746। तो देखिए ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। यहां पर जो भी आंसर हमें मिला है उसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वल के पास आंसर का बटन है और इस आंसर को हम डिवाइड कर देते हैं, आंसर डिवाइड बाय 2। रिजल्ट इज 1.39873 और यही है देखिए फाइनल आंसर। किसकी वैल्यू है ये, आई की वैल्यू। और आई क्या था यहाँ पर, अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो हमने देखिए इस इंटीग्रेशन को ही आई माना था और आई की वैल्यू देखिए हमें लास्ट में ये मिली। तो इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं, ये आई की वैल्यू थी, तो इम्प्लाइज देट आई इक्वल, और आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 1 + 2x की पावर 1/2 dx। एक बार चेक कर लेते हैं, फंक्शन यही था और इसकी वैल्यू हमें ये मिली है। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है 1.39873 और ये वैल्यू होती है देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। साइड में क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट, और यही है फाइनल आंसर। तो देखिए गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन था और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर लिमिट 0 से 1 नहीं है, इसलिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ा। जितने भी गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले हैं -1 से 1 की लिमिट पर एप्लीकेबल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन लिया तो यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन इस तरह से बदल जाता है और इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई, -1 से 1। सोल्व किया तो यहाँ पर ये जो u वाली टर्म है इसको आप फाई फंक्शन मान लीजिए, ये है फाई ऑफ u। साइड में लिख भी लें फाई ऑफ u क्या है, तो हमने साइड में लिख लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है और गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले में W1 W2 W3 की वैल्यूज ये फिक्स होती है, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो। और उसके बाद U1 U2 U3 की वैल्यूज भी ये फिक्स हैं। तो ये वैल्यूज हमने रखी और कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिला, कैलकुलेशन करने पर हमें इस तरह का रिजल्ट मिला है 1.39873 और यही है फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।